मैथमेटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपाउंड स्टेटमेंट। हम सिंपल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं और क्वांटिफायर्स पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट ज्वाइन टुगेदर होती हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, अ स्टेटमेंट which consists of number of simple statements, मतलब एक दो जितनी भी मिले ज्वाइंड टुगेदर, जो कि ज्वाइंड होती हैं आपस में विथ वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव जैसे एंड और इस टाइप से कनेक्टिव इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से यूज कर सकते हैं वो देखिए, द कॉमनली यूज्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स आर एंड और इफ देन। एंड होता है और होता है, इफ देन यूज करते हैं हम। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। तो इस टाइप से एक्सेट्रा आपको लॉजिकल वो मिलेंगे कनेक्टिव्स, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं, फर्स्ट में देखिए जैसे एंड ही लेना हो तो हम लिख दें द ग्रास इज, एग्जाम्पल द ग्रास इज ग्रीन एंड द रोजेस आर रेड। दो सेंटेंस है ये अलग अलग, ग्रास ग्रीन है, रोज रेड है। हमने इनको दो लिखने की बजाय एक में लिख दिया, तो दिस इज नोन एज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। और हमें पता है ग्रास ग्रीन होती है, रोज रेड होते हैं, तो इनका आंसर भी आ जाएगा। सेकंड है शूज आर ब्लैक, द शूज आर ब्लैक और द सॉक्स आर वाइट। दोनों में से एक चीज का हमें डाउट है, या तो शूज ब्लैक है, हो सकता है सॉक्स वाइट ना हो, या फिर सॉक्स वाइट है, या हो सकता है दोनों भी हो, दोनों बातें भी सही हो। तो शूज आर ब्लैक और द सॉक्स आर वाइट। ठीक है, इफ अ ट्रायंगल इज, अब इफ देन का एग्जांपल, मैं सारे एग्जांपल एक बार लिख रही हूँ। इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है, देन इट इज आइसोसेलेस, जो हम कंक्लूड करते हैं। वैसे अगर मैं इस सेंटेंस को जोड़ूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, मैं लिख सकती थी अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल या अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। हमने दो सेंटेंसेस को क्या जोड़ा कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो आइसोसेलेस भी होगा, बट आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। फिर द इंटीजर n is odd if and I डबल एफ भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इंटीजर n इज ऑड, आई डबल एफ लिख दो या इफ एंड ओनली इफ लिख दो अलग से। कब होगा, अगर हम ये बोल दें इफ एन स्केयर इज ऑड। अगर एन स्केयर, किसी नंबर का स्केयर भी ओड है तो नंबर ओड है। वन का स्केयर वन आता है तो वन ओड हो गया, थ्री का स्केयर नाइन, नाइन ओड है तो थ्री भी ओड है। इस टाइप से इसने एक रिलेशन बना दिया कि अगर एन स्केयर ओड है तो वो नंबर ओड मिलेगा, और अगर एन ओड है तो वो नंबर का स्केयर ओड मिलेगा। इवन ओनली इफ का मतलब होता है वाइस वर्सा, कि फर्स्ट भी हुआ है तो सेकंड भी होगा, सेकंड है तो फर्स्ट भी होगा, इस टाइप से होता है। ये सारी की सारी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, और इनको आपको बनाना होता है कि अगर मैं नंबर्स को अलग अलग लिखूं तो आपको कनेक्टिव भी बताना है और ये भी बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है।
ठीक है। इफ n इज odd then if and only if n square is odd। फिर अब देखिए आप एग्जांपल, सपोज मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं और लिखूं कि फॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या यूज हो रहा है, एंड ब्रेक इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट्स हो गए ना उसके, या ये कह दो कि सिंपल स्टेटमेंट। किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को जब दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसके जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको हम कंपोनेंट स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, या आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और फिर ये बताना है कि जो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। इस हिसाब से मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। फर्स्ट हमने लिया ऑल रेशनल नंबर्स are real and all real numbers are not complex। अब देखो इसकी सिंपल स्टेटमेंट क्या बनेगी, हम इसको दो में लिखेंगे। एक तो बनेगी पी, पी क्या है, पी तो इसी को मान लो जो ये स्टेटमेंट है गिवन। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, पी। ये पी हो गई, तो इसके कनेक्टिव दो अलग अलग क्या होंगे, क्यू। क्यू क्या होगी, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। और आर, आर क्या होगी दूसरी स्टेटमेंट, ऑल रियल नंबर्स, दोनों को अलग अलग कर दिया, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। एक तो ये बताना है, इनका कनेक्टिव बताना है। कनेक्टिव यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव इज एंड। कनेक्टिव कौन है यहाँ पे, एंड है। सारे रैशनल नंबर्स रियल, पी क्यू और क्यू होगी। और आपको ये भी बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स। हर रैशनल नंबर रियल होता है तो क्यू इज ट्रू। और आर क्या है, इसने कहा सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते, होते हैं। कैसे, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके साथ प्लस जीरो आइटा लगा दो तो वो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हर कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं बोल सकते, रियल से सेट बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स का। तो कोई भी रियल नंबर है उसके साथ तो जीरो आइटा लगाओगे तो बन जाएगा। तो आर आपका फॉल्स है। इसने ये पूछा था इस स्टेटमेंट में बताओ क्यू कौन है, आर कौन है, ट्रू है या फॉल्स है। इसी का सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2 लें। अब मैं ये बोल दूं x2 and x is equal to 3 are roots of equation x equal to 2 and x equal to 3 are roots of equation 3x square minus x minus 10 equal to 0। तो अभी इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो आपकी बन गई p जो गिवन है। q क्या बनेगी इसकी सिंपल स्टेटमेंट्स, x is equal to 2 is a root of equation 3x square minus x minus 10 0। और r क्या बनेगी, x equal to 3 is a root of equation 3x है। सेम लाइन लिख देंगे, 2 के लिए अलग और 3 के लिए अलग। तो ये क्या बन गए, x equal to 2 and is a root of equation and x is equal to 3 is also a root of equation 3x square minus x minus 10। ठीक है, तो x2 और x3 आपकी रूट ऑफ इक्वेशन हो गई। अब आपको पूछा जाए ट्रू और फॉल्स बताइए, तो ट्रू और फॉल्स कैसे बता सकते हैं। 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 minus 2 minus 10 0। 3 करूंगी तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 9 3 जा 27 minus 3 minus 10 नॉट सेटिस्फाइड। तो 3 इसका रूट नहीं है और 2 इसका रूट है, तो हम क्या लिख देंगे, Q इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। और इसका कनेक्टिव क्या था यहाँ पे,
कनेक्टिव इज एंड, फिर कनेक्टिव क्या दिया हुआ है, एंड। तो आपको किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ऐसे बताना है कि स्टेटमेंट क्या है और क्या क्या ट्रू बन रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट में आपकी ये वाली टर्म्स तो पी क्यू में है। अब अगर मैं आपको बोलूं थर्ड एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारी स्टेटमेंट पी तो ये हो गई, इसका ब्रेकअप क्या आएगा, क्यू। फर्स्ट लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, आर बनाएंगे स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। दो स्टेटमेंट्स बना दी। अब इसने पूछा कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव इज और, क्यू इज, हर इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो क्यू क्या हो गई, ट्रू, और आर क्या हो गई, फॉल्स। और जरूरी नहीं है हर बार यही ऐसा होगा, ये तो बाई चांस हो रहा है आपके तीनों एग्जांपल्स में क्यू ट्रू और आर फॉल्स हो गया। कोई भी इंटीजर लेते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, प्लस का लो चाहे माइनस का लो, जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो तो अंडरस्टूड हमें पता है पॉजिटिव हो जाता है, -3 का किसी भी इंटीजर का स्क्वायर। बट स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, कोई भी इंटीजर का। अब यहाँ एक बात और आती है। अब नेक्स्ट मान लो मैं बोलूं, तब क्या होगा, एक यहाँ भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर हो, बट अगर यहाँ जीरो आ जाए तो उसको ना पॉजिटिव कह सकते हैं और नेगेटिव, तो उस केस में तो क्यू भी फॉल्स हो जाएगा। फिर अगर यहाँ इंटीजर डिफाइन नहीं है तो इट मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, मतलब हर बार ट्रू नहीं होगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर पॉजिटिव भी नहीं गिना जाता और नेगेटिव, तो हम इसको फॉल्स ही कहेंगे फिर, ठीक है। बिकॉज जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये रीजन भी दे सकते हो, तो हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेगेटिव तो होता ही नहीं है, यहाँ जीरो वाला चक्कर है। जीरो का एक पार्ट भी देखो, मान लो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया, पी बना दी, तो अब क्यू क्या होगी इसकी कंपाउंड, हम कहेंगे जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर। सेकंड आर में क्या लिखेंगे, जीरो इज अ नेगेटिव नंबर। कनेक्टिव आपके पास क्या आ गया, और, कनेक्टिव क्या है, और, लेकिन क्यू और आर में क्यू इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। वाई, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव कहलाएगा ना नेगेटिव, तो दोनों के बीच में ही नहीं आएगा। अब इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज कनेक्टिव की हो गई कि हम कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक कर सकते हैं। ये सिर्फ कंपाउंड स्टेटमेंट समझने का तरीका था, कंपाउंड में हम सेंटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। अब आपके पास जो रूल्स आ रहे हैं हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव एंड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लॉजिकल कनेक्टिव और के बारे में कि एंड और में क्या कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव एंड, जिसका दूसरा नाम कंजंक्शन भी है, और को हम डिसजंक्शन बोल देते हैं कि क्या वो है, ये यूनियन वाला काम कर देता है हमारा। एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का काम भी करता है, ठीक है। एनी टू सिंपल स्टेटमेंट दैट कैन बी ज्वाइंड विद कनेक्टिव एंड, तो हम कैसे ज्वाइन करते हैं, हमने पढ़ लिया था सिंपल कैसे। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख कर दूं, द फर्स्ट एग्जांपल लें, स्काई इज ब्लू
द स्काई इज ब्लू एंड हमने ऐसे कर दिया। तो अब आपके दो सेंटेंस बनेंगे। अगर ये आपका पी स्टेटमेंट है तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या, सिंपल क्या आएंगी इसकी, द स्काई इज ब्लू, और आर क्या आएगी, द अर्थ इज ग्रीन। तो ये दो अलग अलग हो जाएंगी। हमने इसको ये भी देख लिया एंड से जोड़ा हुआ है, बट स्टेटमेंट पी और क्यू यहाँ पर क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर simple statements which are joined by connective and to form compound statement P। इसको हमने P मान लिया। इस कंपाउंड स्टेटमेंट P को बनाने के लिए Q और R दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्टिव एंड से जोड़ा गया, तब ये कंपाउंड स्टेटमेंट P तैयार हुई है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, एंड ये नहीं होता कि हर स्टेटमेंट जिसमें भी एंड आ जाए तो वो आपकी कंपाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एंड वाले में ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना। अ स्टेटमेंट मतलब जिस स्टेटमेंट में भी एंड देखो और समझो कि वो कनेक्टिव से जुड़ी हुई है। स्टेटमेंट कंटेनिंग एंड मे नोट बी कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड में तो एंड दिख रहा है तो वो जोड़ रखी है अलग अलग, लेकिन हर स्टेटमेंट जिसमें एंड दिखेगा सारी की सारी कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होती हैं। ध्यान रखेंगे कैसे। सपोज मैं ये लिख दूं, अभिनव एंड, सॉरी ये एंड वाला एंड लिख दूं, अभिनव एंड पीयूष आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप दो अलग अलग सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर मैं लिखती आर गुड बॉयज तो मैं लिखती अभिनव इज अ गुड बॉय, पीयूष इज अ गुड बॉय। अब क्या लिखूं, अभिनव इज अ गुड फ्रेंड, किसका फ्रेंड है, ये तो पेयर है कि अभिनव और पीयूष एक दूसरे के गुड फ्रेंड्स हैं। एंड रेफर्स टू द टू पर्सन, नॉट टू सेंटेंसेस। एंड यहाँ पर किसको रेफर करता है, एंड रेफर्स to two persons. It is not used as conjunction. So, above statement P is not compound statement. अब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता हर स्टेटमेंट जो एंड को कंटेन कर लेगी तो इसका मतलब वो कंपाउंड होगी, नहीं। हाँ, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है वो हमें दिख जाएगा, बट यहाँ पर एंड दो पर्सन्स को रेफर कर रहा है, अभिनव एंड पीयूष आर गुड फ्रेंड्स, तो उसमें आप एंड को कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब बात आती है जो हमने जैसे कल पढ़ा था, व्हाट इज नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एंड। जिस स्टेटमेंट के अंदर एंड यूज हो रहा हो उसका नेगेशन कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेशन कैसे रखोगे। स्टेप देखो इसका। स्टेप 1, पहला तो जो स्टेटमेंट दी हुई है, राइट कंपाउंड स्टेटमेंट पी, पहले पी लिखो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई, इसके दो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कंपोनेंट स्टेटमेंट्स Q एंड R। दो स्टेटमेंट ढूंढ लो
कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं। स्टेप 3, राइट नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R, दोनों की नेगेशन निकाल लो। स्टेप 4, negation of P is written as negation of Q और negation of R एंड रिप्लेस हो जाएगा और से, और दोनों का नेगेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट का, एंड वाली स्टेटमेंट का नेगेशन कर सकते हैं। पहले P लिखो, उसके दो कंपोनेंट्स ढूंढो, दोनों कंपोनेंट्स का नेगेशन लिखो, दोनों नेगेशन को एंड की जगह पे और करके जोड़ दो वापस, तो ये नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल इसका चेक करते हैं। मैं अगर बोलूं वाटर इज लिक्विड एंड स्टीम इज गैस, ठीक है, वाटर इज लिक्विड एंड स्टीम इज गैस, तो हम पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन स्टेटमेंट इज, पहले तो कंपाउंड लिखेंगे पूरी, P इज वाटर इज लिक्विड एंड स्टीम इज गैस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, कंपोनेंट स्टेटमेंट Q, वाटर इज लिक्विड, कंपोनेंट स्टेटमेंट R, स्टीम इज गैस। ये आपके पास दो बन गई अलग अलग स्टेटमेंट, और जब आपके पास बेटे दो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ गई कि ये वाटर इज लिक्विड है, स्टीम इज गैस है, तो अब मेरे को नेगेशन लिखना है। आप लिखो द नेगेशन ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट। ये ऐसे क्वेश्चन करना है आएगा, आपने ऐसे ही करना है, दी हुई स्टेटमेंट का P लिखो, फिर Q और R ढूंढो, फिर इनके नेगेशन लिखो। ये थ्योरी है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है ये। द नेगेशन ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, इनका नेगेशन लिखो, नेगेशन Q, नेगेशन R। नेगेशन Q क्या होगा, वाटर इज नॉट लिक्विड, और दूसरा स्टीम इज नॉट गैस, वाटर लिक्विड नहीं है और स्टीम गैस नहीं है। अब आप लिखोगे नाउ द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट P is which is equal to not Q और not R। ये लिख दो नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R। तो क्या आएगा नेगेशन ऑफ P, नेगेशन Q की वैल्यू लिख दो जो भी थी, वाटर इज नॉट लिक्विड और स्टीम इज नॉट गैस। ये आपके पास नेगेशन भी आ गया। हम ये कहना चाह रहे थे ना, तो क्या होगा, ये कह रहा है वाटर, वो कहता है वाटर लिक्विड होता है और स्टीम गैस की फॉर्म में होती है। अब हमने लिख दिया उल्टी, इस बात का उल्टा कहो तो हम ये लिखेंगे वाटर लिक्विड नहीं है या फिर स्टीम गैस नहीं है, तो ये बात तो फॉल्स हो गई ना। उसने कहा था दोनों बातें सही है मेरी, वाटर लिक्विड होता है, स्टीम गैस होती है। मुझे नेगेशन करना है तो मैं कहूंगी या तो वाटर लिक्विड नहीं है या स्टीम गैस नहीं है, तो दोनों में से एक बात तो गलत होगी होगी। तो नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वैलिडिटी कैसे निकालते हैं। ये तो क्वेश्चन करने का तरीका एक सिखा दिया आपको। वैलिडिटी ऑफ स्टेट इन्वॉल्विंग एंड, और इसकी वैलिडिटी के साथ साथ इसकी टेबल, वैलिडिटी में टेबल सीखोगे आप। वैलिडिटी का मतलब क्या है, हमें ये देखना होता है कि in order to find whether the compound statement containing connective and is true or not, मुझे फाइनली ये ढूंढना है कि इसका आंसर ट्रू होगा या नहीं होगा।
इसका आंसर तभी ट्रू होता है एंड वाली का, जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू तब होती है जब इसके दोनों कंपोनेंट, हम लिखेंगे वैलिडिटी क्या है, द कंपाउंड स्टेटमेंट, ये सभी नोट्स फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। द कंपाउंड स्टेटमेंट is true if all the component statements, if all the मतलब दो तीन जितनी भी जुड़ी हुई हैं, all the component statements are true। सभी कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगी ट्रू तब ये बनेगा, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। मतलब इसकी टेबल क्या होगी, कल हमने टेबल किसकी बनाई थी, देखो P Q और एंड के लिए सिंबल यूज करते हैं हम P एंड Q, और एंड जब भी आप लिखने लगोगे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं उल्टा भी, P एंड Q। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे होगी, चार केस बनेंगे अगर P और Q है, हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, दोनों फॉल्स। ये ट्रुथ टेबल है। इसने क्या बोला, कंपाउंड स्टेटमेंट कब तक ट्रू होती है, जब दोनों ट्रू हो, तो दोनों ट्रू पे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। और अगर एक भी फॉल्स आ गया तो कंपोनेंट स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, फॉल्स। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट्स, वाटर लिक्विड है स्टीम गैस है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी वैलिडिटी कब है, दोनों रिजल्ट ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू कहलाएगा, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। नेगेशन का मतलब अलग है, अगर इसके आगे नेगेशन पी लिख दूं तो ट्रू फॉल्स बन जाएंगी, फॉल्स ट्रू हुई, वो अलग चीज होती है। मैंने अभी वैलिडिटी बताई है कि कोई भी एंड में वैलिडिटी स्टेटमेंट कब होती है, दोनों ट्रू पर ही ट्रू होगा। मतलब फर्स्ट भी ट्रू हो रिजल्ट, सेकंड भी ट्रू हो, तो कंबाइन करने पर ट्रू आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स हो जाए, एक फॉल्स एक ट्रू हो जाए, वहां पर आपको आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है बेटा, सपोज अब मैंने कोई भी स्टेटमेंट ली है और आपको लॉजिकल, मतलब आपने ज्वाइन कर लिया और स्टेटमेंट का आपको रिजल्ट बताना है। मैंने आपको स्टेटमेंट दी, अ लाइन इज स्ट्रेट, a line is straight and it extends indefinitely in both directions। तो पहला काम मेरा क्या होगा, इसके कंपोनेंट ढूंढने हैं। ये तो गिवन स्टेटमेंट है, हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, क्यों क्या लिखेंगे, अ लाइन इज स्ट्रेट, और आर क्या लिखेंगे, अ लाइन एक्सटेंड्स indefinitely in both directions। एक लाइन एक्सटेंड करती है इनडेफिनिटली बोथ डायरेक्शन में, और एक लाइन स्ट्रेट होती है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का रिजल्ट बताना है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट Q इज ट्रू, स्टेटमेंट R इज ऑल्सो ट्रू, तो अगर दोनों ट्रू है देयरफॉर स्टेटमेंट P इज, ये ट्रुथ वैल्यू बतानी होती है, इसको ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रुथ नहीं होता हमेशा,
ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू है या फॉल्स है ये चीज बताओ। तो आपने स्टेटमेंट पी इज ट्रू लिख दी, पी आपकी ट्रू हो गई। नेक्स्ट देखिए, जब आपने नेक्स्ट इसमें लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, जब लॉजिकल कनेक्टिव ओ, लॉजिकल कनेक्टिव ओ आर, ओ आर और लॉजिकल कनेक्टिव को कैसे connect करते हैं, जब हम और में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट जिनको और से हम ज्वाइन करते हैं और लॉजिकल कनेक्टिव होती हैं। लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव और के दो पार्ट्स हैं, टू सेंटेंसेस ज्वाइंट विद और तो कर दिए, इसके दो पार्ट्स हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या होता है, जिसमें ऑल द ऑल्टरनेटिव्स नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसा और लगा हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट में कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आ ही नहीं सकते। लेकिन जब आप दूसरा और लगाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स भी अकर हो सकते हैं या ये या वो, इस टाइप से, तो वो इंक्लूसिव और होता है। एक्सक्लूसिव और क्या होता है, इफ इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट द connectives containing the connective और, अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में कनेक्टिव और है, all the alternatives cannot occur simultaneously। तो इस कनेक्टिव और को एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। और इंक्लूसिव और का मतलब क्या होता है, इफ इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट containing the connective or all the alternatives can occur simultaneously। अगर ये अक्कर कर सकते हैं, अगर अक्कर कर सकते हैं तो इंक्लूडेड, जैसे हम कहते हैं ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, मतलब किसी चीज को हटा देना, एक्सक्लूड कर देना। तो एक्सक्लूसिव में वो होगा कि जो ऑप्शन आ गया उसके अलावा बाकी ऑल्टरनेटिव आ ही नहीं सकते, तो वो एक्सक्लूसिव होता है। और इंक्लूसिव में क्या होता है, मतलब ऑप्शंस और भी आ सकते हैं। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको म्यूजिक, फिजिकल, कंप्यूटर, फाइन आर्ट हम बोल देते हैं, तो हम कहते हैं कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसी तरीके से ही अगर मैं लिखूं, स्टूडेंट्स कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज थर्ड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, जब हम अप्लाई करेंगे, जब सब्जेक्ट लेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेना है थर्ड लैंग्वेज, चाहे आप फ्रेंच ले लो चाहे संस्कृत। फ्रेंच आ गया तो और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा, संस्कृत आ गई तो फ्रेंच नहीं आ सकती। तो ये ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ये वो और है, एक ही चूज होगा दोनों में से, आइदर और तो है बट एक ही चॉइस करनी है, तो एक आ गया तो बाकी अक्कर नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव और। इनक्लूसिव और का एग्जाम्पल क्या होगा, जब मैं आपको बोलूं टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस
apply for driver license, you should have वोटर कार्ड और पासपोर्ट। अब मैंने इस टाइप से बना दिया। इसका मतलब अगर वोटर कार्ड हो तो भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, पासपोर्ट हो तब भी। ऐसा तो नहीं है जिसके पास दोनों हो तो उसका बनेगा ही नहीं, तो दोनों भी हो सकते हैं ना पॉकेट में, तब भी बन जाएगा, वो दोनों की कॉपी लगाए। मतलब दोनों में से एक भी चल सकता है और दोनों भी चल सकते हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही चूज करना है। एक आ गया तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता। यहाँ ये नहीं है आप दोनों फोटोकॉपीज लगा दो, लेकिन आपको जैसे बोला जाता है कहीं अप्लाई करना है, आप आधार कार्ड दे दीजिए, लाइसेंस दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए। अगर वो नहीं है तो चलो कुछ और दे दीजिए, 2-3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आपकी चॉइस होती है। वहां चॉइस दी हुई है, लेकिन वहां ये नहीं है कि आपने सारे लगा दिए तो काम नहीं बनेगा, बट यहाँ तो आपको एक छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब एक्सक्लूड करना हो, एक्सक्लूसिव मतलब एक को एक्सक्लूड करना है, एक ही ले सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में इंक्लूड है, मतलब दोनों भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका इंक्लूसिव और का एग्जाम्पल है। हमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं हम, कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का डिफरेंस पता चल गया। आपको बताना होगा कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, और फिर हम और की नेगेशन भी सीख सकते हैं। और की नेगेशन में तो अभी एक एग्जांपल और लिख दूं, अगर मैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की पहचान करनी हो तो मैं आपको ये बोल दूं, द स्कूल इज क्लोज्ड if it is a holiday or a Sunday। तो ये एक्सक्लूसिव और है या इनक्लूसिव और है? इनक्लूसिव और है यहाँ पर। क्यों? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हॉलिडे बनती हो, मान लो 15 अगस्त की हॉलिडे और वो संडे को ही आ जाए, तो इस मतलब हॉलिडे को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है, और दोनों सेम डे भी आ सकते हैं। तो ये इंक्लूसिव और है। क्यू एंड एयर, बिकॉज क्यू एंड आर स्टेटमेंट जो आपकी दो बन रही हैं कैन अकर टुगेदर। और यहाँ पे क्यू एंड आर है क्या, अगर मुझे ढूंढनी पड़े तो ये तो आपकी पी है। क्यू एंड आर क्या बनेगी? क्यू बनेगी स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलिडे, और दूसरी बनेगी आर, स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज संडे। तो दोनों पे बन जाएगी। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई इंक्लूसिव और। इंक्लूसिव और में होता है जब आपके पास चॉइस नहीं हो। ठीक है, अब दूसरे में ये होता है कि एक बात होगी और दूसरी नहीं होगी। सपोज मैं लिख रही हूँ, इसको आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। टू लाइन्स इन अ प्लेन either intersect at one point or they are parallel। अब दोनों में से एक बात होगी, या तो इंटरसेक्ट करती होंगी या फिर पैरेलल, दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। टू लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल। तो हेयर इट इज एक्सक्लूसिव और, या एक्सक्लूसिव और है क्यू एंड आर, जो इसकी दो सेपरेट करोगे स्टेटमेंट, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकती, दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव और हो गया। आपको दो दो एग्जांपल्स दे दिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के। और जब हम नेगेशन पढ़ते हैं और की, negation of statement involving और, तो बिल्कुल उल्टा है। अगर P कोई स्टेटमेंट Q और R में लिखी हुई है तो आप नेगेशन P क्या करेंगे, नेगेशन Q ढूंढेंगे, नेगेशन R ढूंढेंगे और बीच में एंड लगा देंगे, उल्टा हो जाएगा। और में जुड़ी हुई है तो दोनों का नेगेशन करके एंड लगा देंगे, तो वो नेगेशन हो जाएगी स्टेटमेंट P और Q का।
जब कोई दो स्टेटमेंट ऐसे नेगेशन में होती है P और Q, तो उनको जब अपोजिट करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, P और Q का अपोजिट नेगेशन Q एंड नेगेशन R। ठीक है, ये अपोजिट हो जाती है बेटा दो स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1। एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम क्या बोलेंगे। और दूसरा कह दिया देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर कंपाउंड करना हो तो हमारी मर्जी है, हम इसका नेगेटिव करेंगे और इसको कंपाउंड भी आइदर और करेंगे। क्यू और आर में तो लिख दिया या तो कोई नंबर है जो x लेस देन इक्वल टू 1 है, दूसरा लिख दिया ग्रेटर देन, और हमने उसका नेगेटिव कर दिया। तो आप इस टाइप से स्टेटमेंट्स के नेगेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं जब भी आपको नेगेशन सॉल्व करनी है।